हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुवैत में सिविल इंजीनियर का सैलरी कितना मिलता है और सिविल फोरमैन का सैलरी कितना होता है कुवैत में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो डिप्लोमा करके बीटेक करके इंडिया में काम करते हैं और वो सोचते हैं कि इंडिया में कम पैसा मिल रहा है तो बाहर जाके बाहर के देशों में अच्छा पैसा कमाएं। दोस्तों, उनके लिए मैं ये सब बताऊंगा कि उनको अगर वो लोग आते हैं, फ्रेशर हैं या रिटर्न है, अगर वो कुवैत में जो कंपनी का मैं नाम बताऊंगा उसमें वो अगर वो लोग जाते हों तो उनको कितना सैलरी मिलेगा। दोस्तों बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों ऑल कर लें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ सिविल इंजीनियर का सैलरी कुवैत में कितना है और सिविल फोरमैन का भी। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियर में जाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इंडिया का कम से कम 10 वर्ष का, कम से कम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको कुवैत में जाने के लिए। किसी अच्छे कंपनी में 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप लोगों को 10 साल एक्सपीरियंस है और आप लोग बीटेक किए हैं सब कुछ या डिप्लोमा किए हैं, इन सभी का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो आप सभी को ये एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियर में कुवैत के लिए। दोस्तों सिविल फोरमैन का बता देता हूँ। दोस्तों सिविल फोरमैन का कम से कम इनका भी कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस या 8-9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही। और साथ में अगर ये लोग अगर कोर्स किए हैं तो अच्छा ही है, कोई अगर कोर्स कर लिए हैं तो अच्छा ही है। या सर्टिफिकेट, जो सिविल फोरमैन है उनका तो सर्टिफिकेट का चाहिए, जो इंडिया में काम किए हैं उस कंपनी का सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट बहुत अनिवार्य है। अगर उन लोगों को जहाँ भी कहीं पर भी टेस्ट मारने जाएंगे तो 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उनका, उसका CV मांगेगा, वो CV मांगेगा तो अनिवार्य है, देना ही है। सेम इंजीनियर का भी अगर 10 वर्ष जो भी कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी में वो काम किए हैं, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए ही। दोस्तों सब आप लोगों के क्लियर हो गया आप लोगों को कि बिना डिप्लोमा बीटेक किए पहला बात है आप लोग इंजीनियर में तो कहीं जाएंगे ही नहीं, लेकिन करना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सबसे बेटर ज़रूरी है एक्सपीरियंस। फ्रेशर को तो पहला बात जल्दी लेता नहीं है कोई भी गल्फ़ इंजीनियर में, गल्फ़ कंट्री में। दोस्तों कुवैत में एक KOC कंपनी है, एक NPC है, एक KOC है। दोस्तों कम से कम KOC में अगर आप जाते हैं साइड सिविल इंजीनियर में तो आप लोगों को 1000 KD, 900 KD से 1000 KD तक आप लोगों को मिलेगा। 900 KD से 1000 KD तक सैलरी मिलेगा सिविल साइड इंजीनियर में। दोस्तों इतना सैलरी है दोस्तों। और ये दोनों कंपनी में दोस्तों सबसे बेस्ट सैलरी है, बेस्ट कंपनी है वहाँ का। दोस्तों ये इतना सैलरी आप लोगों को ये दोनों कंपनी में मिलता है। दोस्तों वहीं पे ले लेते हैं आपका हुंडई कंपनी में, तो हुंडई कंपनी में दोस्तों ये दोनों कंपनी से वो भी कंपनी कम नहीं है दोस्तों, बहुत बेस्ट कंपनी है हुंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों ये भी सैलरी लगभग इतना से ज़्यादा ही देता है दोस्तों उसका सैलरी डॉलर में रहता है, लेकिन डॉलर में रहता है और उनका सैलरी कम से कम $1500 से कम नहीं रहता है। 1500 अगर आप फर्स्ट बार जा रहे हैं तो इतना से कम नहीं रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं सिविल फोरमैन का। दोस्तों सिविल फोरमैन का सैलरी कम से कम, अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप गल्फ रिटर्नर हैं, अगर आप सिविल फोरमैन में जाते हैं KOC कंपनी में तो आप लोगों को कम से कम समझ जाइए 300 KD से 400 KD तक मिलता है दोस्तों। इतना सैलरी आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को जो फैसिलिटी मिलेगा वो अलग है। इंजीनियर का फैसिलिटी तो एक फ्लैट मिलता है उन लोगों को, अच्छा रूम मिलता है दोस्तों। एक फ्लैट में कम से कम 3-4 इंजीनियर रहते हैं वहाँ पे। 4 इंजीनियर मैंने देखा हुआ है, 4 इंजीनियर एक फ्लैट में रहेंगे दोस्तों। पर्सनल नहीं मिलेगा, पर्सनल उसी को मिलेगा जिसका, अगर आप मान लीजिए कंपनी में 10 साल 8 साल हो गया, वो फैमिली वीज़ा जिसका है उसको पर्सनल मिलेगा दोस्तों ऐसा है। सिविल इंजीनियर का सैलरी बहुत बेस्ट KOC NPC कंपनी देता है कुवैत में।
और इनका सिविल फोरमैन का 500 KD तक सैलरी है दोस्तों। 300 से लेके 500 KD तक सैलरी है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा काम जानते हैं तो 500 KD तक आप लोग को सैलरी मिल सकता है। इसलिए कि मैंने बहुत देखा है, जो पुराने बंदे हो गए हैं, नए जनरेशन में आप लोग जाएंगे तो 300 KD तक मिलेगा, 200 से तो 250 से 300 KD तक मिलेगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 500 KD तक जाता है दोस्तों। 500 KD से ज़्यादा नहीं मिलेगा सिविल फोरमैन में दोस्तों। वो भी है आपका ओवर टाइम नहीं है, फिक्स सैलरी मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।